तो क्या हम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? सुजीत। संदीप जी, देखिए, मैं तो पहले दत्तात्रेय होसपेलर जी का धन्यवाद करूंगा और अभिनंदन उनको करूंगा कि उन्होंने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया। आज देश की जो आर्थिक व्यवस्था है या जो परिस्थिति है उसको उन्होंने सबके सामने रखा है। ठीक है, देखिए, अब आपने कुछ आंकड़े दिए। 1 करोड़ से कम लोन का डिफ़ॉल्ट 1% है, 1% है, और 100 करोड़ से ज़्यादा जो लोन लिया उनका डिफ़ॉल्ट है 58%। यस, ठीक है, आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो डिफ़ॉल्ट कहा और रिकवरी 14,000 करोड़ से कम कहा, ये सब आंकड़े हैं। लेकिन एक सिंपल देखिए, 1 करोड़ से कम लोग लोन कौन लेता है? किसी को मकान के लिए चाहिए और चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ 100 में से एक आदमी डिफॉल्ट 100 कर करोड़ रहा है। के से ज़्यादा लोन जो लोग लेते हैं, हाँ, वो डिफ़ॉल्ट लेता है। ठीक है, और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी बात कहा। देखिए, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज हमारा 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 साल से कम है। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन 35 से कम है। ठीक है, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसको हम लोग ठीक टाइम पे इसको लेवरेज नहीं करें तो ये डिविडेंड के बदले ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन जाएगी। और क्योंकि हर साल करीबन 2 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं, तो ये अगर हम लोग गेनफुली एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे तो सोशल अनरेस्ट होना जरूरी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेला करके 10 लाख रोजगार देने का बात कहा है, तो ये 3 साल पहले, 5 साल पहले ये बात नहीं, वो तो वैसे ही 9,79,000 करोड़, 9,79,000 पद तो खाली पड़े हुए हैं ना केंद्र सरकार में, उन्हीं की भरपाई है। ये तो आपके सामने सदन के पटल पर जवाब दिया है सरकार ने कि इतने जॉब्स खाली पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो ये संदीप जी, ये खाली तो आज नहीं हुआ, ये खाली तो सालों से है। एग्जैक्टली, वही तो भरे जाएंगे ये 10 लाख में, नए रोजगार थोड़ा आ रहे हैं। देखिए, अभी जो एम्प्लॉयमेंट एक बात है, स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दूसरा बात है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात उड़ीसा का कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे उड़ीसा मॉडल या आप कुछ प्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात है। वहाँ पे हम लोग का जो एक मिशन शक्ति स्कीम है, जहाँ पे 70 लाख महिलाएं जुड़े हुए हैं और वो लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हैं। उड़ीसा सरकार का 5,000 रुपये का कारोबार वो लोग किए हैं। महिलाएं, 70 लाख महिला 5,000 रुपये का कारोबार किए हैं। ठीक है, और 0% इंटरेस्ट पे उनको सरकार लोन दे रही है। 3 लाख तक था, उसको बढ़ा के 5 लाख किया था, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट इज लेस देन 1%। तो ये गलत है कि जब हम लोग युवा या फिर कोई मतलब छोटे व्यवसायी हैं, उनको अगर कुछ लोन देंगे तो वो लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे। जैसे आपने खुद ही कहा कि मुद्रा लोन का डिफ़ॉल्ट इज़ लेस देन 2% और स्लाइटली मोर देन 2%। तो हम लोग उन पे फोकस नहीं, इसमें एक बड़ी समस्या पहली तो ये है सुजीत भाई, ये सब आप ऑक्सफोर्ड और बाहर जाकर नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के भी आए हैं। जो हम एक विश्व गुरु बनने का जो सपना देखते हैं, जो लोग अभी आगे चल रहे हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। अमेरिका में जॉब डेटा हर दूसरे दिन अवेलेबल होता है। आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं कितनी नौकरियां मिल रही हैं या कितनी गिर रही हैं। जब भारत में हम पूरी तरह से डिजिटाइज भी हो गए, आधार है, पैन है, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, सारा डेटा सरकार के पास है, तो जॉब डेटा क्यों नहीं है हमारे पास? उसे हम रियल टाइम ट्रैक क्यों नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा संदीप जी। देखिए, हम लोग विश्वगुरु तभी बन पाएंगे जब हम सब समाज को साथ में लेके जाएंगे, बिल्कुल खासकर युवा समाज को। देखिए, मैं सारा दोष सरकार के ऊपर मारना नहीं चाह रहा हूँ। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अभी बिगड़ी हुई है, ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि देखिए हमारा जो इकोनॉमी बहुत सारे देशों की इकोनॉमी से काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अभी हम लोग का 6.8, 6.97% GDP ग्रोथ रेट अभी आंकड़े आ रहे हैं। एडवांस्ड नेशन, डेवलप्ड नेशंस के 1%, 2%, कुछ देशों की तो रिसेशन में भी उनकी इकोनॉमी जा चुकी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक युवा को आप ये आंकड़े उसको समझाएंगे, उसको आंकड़े देंगे, उससे क्या फायदा? युवा तो या तो उसको नौकरी नहीं, इसके अंदर एक चीज और भी देखनी होगी ना सुजीत भाई, जो ये आंकड़े आते हैं GDP के, ये फॉर्मल सेक्टर के हैं। इनफॉर्मल सेक्टर हमारा 94% वर्कफोर्स है और उसका पुट जो है प्रोडक्शन में वो 45% है, वो अकाउंट फॉर नहीं होता। और बड़ा हिस्सा भारत का इस इनफॉर्मल सेक्टर से ही अपनी रोजी रोटी कमाता है और चलाता है।
बिल्कुल, मुझे देखिए ये डर है संदीप जी, अगर हम लोग का ये अगर युवाओं को हम लोग साथ में लेकर नहीं चले, ये अगर जो बेरोजगारी अभी और महंगाई ये दोनों बढ़ते रहा तो सोशल अनरेस्ट होना तय है। सोशल अनरेस्ट इज द बिगेस्ट, अभी मुझे जो फियर है बिल्कुल, युवाओं में नाराजगी, परेशानी, गुस्से में भी तब्दील हो सकता है।